आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नारनौंद में नवनिर्मित कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया है और आज उन्होंने अनाज मंडी में आयोजित विशाल रैली को भी संबोधित किया है और कहा है कि हरियाणा में राजनीतिक बेईमानी, साम दाम दंड भेद, भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन के मैनेजमेंट से बीजेपी सरकार बनी है। इसी मामले को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नारनौंद में नवनिर्मित कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया और अनाज मंडी में आयोजित विशाल रैली को संबोधित किया और कहा है कि हरियाणा में राजनीतिक बेईमानी, साम दाम दंड भेद, भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन के मैनेजमेंट से बीजेपी सरकार बनी है और जो सरकार काले धन के मैनेजमेंट से बनी हो वो जनता की परवाह नहीं करती। जनता के खिलाफ चलने वाली बीजेपी सरकार के पास तंत्र यंत्र षड्यंत्र का बल है, धन बल है, लेकिन हमारे पास जनता का दिया हौसले का बल है। मारा हौसला थारे से है और थारा हौसला मारे से है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, अपराध, नशाखोरी हरियाणा में है। हरियाणा का नौजवान कहां जाए? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेल कोच फैक्ट्री, रक्षा विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने मंजूर कराए, वो हरियाणा से बाहर के प्रदेशों में चले गए। HPSC में जो भर्तियां आती हैं उसमें भी हरियाणा के बाहर के बच्चे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में जाकर पंजाब को अपराध मुक्त करने और पंजाब को विकास में नंबर 1 बनाने की बात कह रहे हैं। ये बेईमानों की सरकार जिन्होंने इतना नुकसान पहुंचा दिया आज प्रदेश को, देश को, जाति धर्म में बांटकर, साम दाम दंड भेद से सत्ता पर काबिज होकर जनता की भावना और जनता के खिलाफ चलने वाली ये सरकार, जब इस सरकार से लड़ाई लड़ते हैं तो इनके पास धनबल है, इनके पास मीडिया बल है, इनके पास तंत्र बल है, इनके पास यंत्र बल है, इनके पास षड्यंत्र बल है और हमारे पास कुछ है तो आपके आशीर्वाद का दिया हुआ हौसला है और उस हौसले से लड़ते हैं जिसको आज आपने बढ़ाने का काम किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यहाँ से इतिहास बना, लेकिन मुझे पता है कि आपके दिल में 30 इस बात की रह गई कि जो दूसरा लक्ष्य था कि चंडीगढ़ में आपकी सरकार बने, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। रैली की अध्यक्षता कर रहे सांसद जयप्रकाश जेपी ने कहा है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहती थी, लेकिन भाजपा ने वोट चोरी करके जनता का विश्वास भी चोरी कर लिया। आने वाले चुनाव में भाजपा और उनके सहयोगी दल जाएंगे और प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी। उन्होंने अमेरिका व्यापार समझौते के पीछे की सच्चाई बताते हुए कहा है कि भाजपा सरकार इतनी बुजदिल सरकार है कि वो अमेरिका की एक तरफा बात मानती है। देश और प्रदेश में कमजोर और अमेरिका से डरी हुई सरकार है। फैसला कुछ और सुबह उठते हैं फैसला कुछ। कल देखा होगा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डील में जो आपने टैरिफ लगाया है वो गलत है, इमरजेंसी लागू नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दे दिया और रातों रात ट्रंप साहब ने फैसला फिर पलट दिया और हरियाणा प्रदेश के इस देश के बुजदिल और कायर सरकार अमेरिका के फैसले को मानती है और अपना कुछ जवाब ही नहीं देती। अरे लोगों, समझौते आप कराते हो, समझौता कभी एक तरफा हुआ क्या? जब दो पक्षों में टकराव हो, दो पक्षों में समझौता होना हो तो दोनों को बुलाओगे कि नहीं? या एक तगड़ा आदमी आके कह दे कर दे भाई जेपी माफ, ऐसे कैसे हो सकता है? रैली के संयोजक विधायक जस्सी पेटवाड ने कहा है कि आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। बीजेपी सरकार किसान की नस्ल और फसल की विरोधी है। एक बार फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ किसान मजदूर को खड़ा होकर इसे झुकाने का काम करना होगा। दीपेंद्र हुड्डा के बारे में बोलते हुए विधायक जस्सी ने कहा है कि किसान, नौजवान, महिलाएं, खिलाड़ी हर वर्ग के संघर्ष के साथ दीपेंद्र हुड्डा मजबूती से खड़े रहते हैं। साथियों, आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये सरकार किसान और मजदूर की
नस्ल और फसल की विरोधी है साथियों। इस बीजेपी ने किसान की फसल को खत्म कर दी, अब नस्ल खत्म करने की तैयारी कर दी है साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको याद होगा वो किसान आंदोलन, 1 साल तक, जब 13 महीने तक आपने मजबूत लड़ाई लड़ी और इस महान इलाके ने अपनी मजबूती से, अपनी बड़ी लाखों की हाजिरी से जब दिल्ली आंदोलन में सड़क पे बैठे रहे, ये सरकार झुकने का, सरकार को झुकाने का काम किया। आज फिर वक्त आ गया साथियों, किसान मजदूर को खड़ा होना पड़ेगा और इस बीजेपी सरकार को, इस किसान मजदूर विरोधी सरकार को झुकाना पड़ेगा साथियों। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सांसद जयप्रकाश, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। टोटल टीवी के लिए हरकेश जांगड़ा की रिपोर्ट।